नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के विशेषांक की ओर। आज का यह विशेषांक एक घटनाक्रम पर आधारित है जो कि श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी से संबंधित है और इस विशेषांक के माध्यम से इसके अंतर्गत जो घटनाक्रम महाराज जी से संबंधित है उस घटनाक्रम को जानने से आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में बड़े परिवर्तन करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों को भी जन्म देता है। आपके मन में भी बहुत से ऐसे सवाल होंगे कि जीवन में हम बहुत अशांत रहते हैं, हमारे जीवन में इतने सारे विचार आते हैं कि उन विचारों से हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते और नकारात्मकता के प्रभाव में आ जाते हैं। तो आज का जो विशेषांक है इसी घटनाक्रम पर आधारित है। एक बार की बात है कि महाराज जी श्री कैंची धाम में विराजित हैं और महाराज जी का एक अनन्य भक्त महाराज जी के पास जाकर महाराज जी के दर्शन करने को बहुत ललायित है। महाराज जी जैसे कि आप जानते हैं श्री कैंची धाम महाराज जी के अनन्य भक्तों से सदैव घिरा हुआ रहता है। तो वह अनन्य भक्त संकुचित होता हुआ महाराज जी के समक्ष जाकर बैठ जाता है और अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही उसकी बारी आती है तो वह महाराज जी के पास जाकर कहता है कि महाराज जी मेरे जीवन में बहुत अशांति आ गई है, मुझे इस अशांति के प्रभाव से निकालिए। महाराज जी पहले तो उसकी बात सुनते हैं और वैसे ही अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उस अनन्य भक्त को जवाब देते हैं कि अत्यधिक विचारों के कारण तुम्हारे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं। तुम जिस परेशानी से जूझ रहे हो ये परेशानी केवल तुम्हारी नहीं, ये बहुत से लोगों की परेशानी है। महाराज जी कहते हैं कि ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें क्या सूर्य दिखाई दे रहा है। ऐसा सुनकर वह भक्त कहता है कि महाराज जी सूर्य के साथ साथ बहुत सारी धूप दिख रही है, तो मैं सूर्य को देख नहीं पा रहा हूं। ऐसा कहकर महाराज जी उस भक्त को कहते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है कि मुझे तो अत्यधिक गर्मी लगेगी। ऐसा सुनकर मैं तो बहुत बेचैन हो जाऊंगा। तो महाराज जी कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। तो वह भक्त कुछ सोचने के बाद कहता है कि महाराज जी आप ही बताइए। महाराज जी कहते हैं कि सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो छांव में रहना सीखना होगा और छांव में रहने के लिए बुद्धि भी तुम्हें ही अपनी इस्तेमाल करनी होगी। ठीक इसी तरह से जो चंचल मन का स्वभाव होता है, विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, वह क्षण भर के लिए होते हैं लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। अब यहाँ पर निर्णय ये करना है कि ये प्रश्न आप सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विचार एक दिन में अनेकों विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। तो महाराज जी का कहने का आशय यह है कि अगर हम प्रत्येक विचार में प्रतिक्रियाएं देना प्रारंभ करें तो ऐसे तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जीवन में जो विचार हमारे काम के हैं वे विचार हमें चुनने चाहिए। क्योंकि मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर कार्य करना बहुत आसान तरीका है। यानी कि आपको यदि मन को शांत करना है तो अपने इस शरीर का भी सहारा लेना होगा। शरीर का यहाँ पर आशय है कि अपनी बुद्धि का, अपनी ज्ञानेंद्रियों का। यानी कि आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन में दो तरह की इंद्रियां होती हैं जो हमारे इस पूरे शरीर को चलाने में सहायता करती हैं। जैसे कि कर्मेंद्रियां जो कर्म के लिए होती हैं और ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। यानी हम जो भी कार्य करें उसे पूरे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही हमारा जो चित्त है, जो मन है, वह शांत होगा। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि इन अनेकों विचारों पर हम सोचने तो लग जाते हैं लेकिन जो सोचने योग्य बात है वह हम नहीं सोचते। महाराज जी यही बताना चाहते थे उस अनन्य भक्त को कि हर विचार पर यदि हम सोचकर परेशान होने लग जाएं या खुश होने लग जाएंगे तो उन विचारों से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे होगा कि हम जो महत्वपूर्ण विचार हमारे लिए महत्व रखते हैं, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, हमें ऐसे विचारों को चुनना होगा। यदि हम ऐसे विचार नहीं चुनेंगे
यानी कि हम ऐसे विचार चुनेंगे जिन विचारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम निश्चित तौर पर परेशान ही होंगे, उससे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप तो यह देखिए कि हमारे जीवन में जो विचार आ रहे हैं, क्या वे हमारे लिए हैं या अन्य किसी की बात को सोचकर हम उस पर विचार करके खाली चिंतित हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें यह चुनना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर सोचें, विचारें और उसको जीवन में प्रयुक्त करें, तब जाकर हम उन विचारों से अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सीख पाएंगे। दूसरी बात यह है, आप सभी ने एक नियम और सुना होगा जो कि बड़ा ही प्राकृतिक नियम है, जो बड़ा ही दिव्य है, वह है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम भी ऐसे ही कार्य करता है। शायद आपने कभी सुना होगा कि जीवन में जो सफल लोग हैं वो अपने सफल विचारों से, यानी कि स्वतंत्र विचारों और सकारात्मक विचारों से ही सफल हुए हैं। इसके पीछे एक नियम कार्य करता है। वह नियम यह है कि जिस प्रकार से अनेकों विचार आते हैं मस्तिष्क में, उसमें से केवल सकारात्मक विचारों को चुनना प्रारंभ करिए और बाकी विचारों पर बिल्कुल भी सोच प्रारंभ मत करिए। उन सारे अनेक विचारों को या व्यर्थ के विचारों को जीवन से हटाना प्रारंभ करिए। केवल सकारात्मक विचार जो आपके लिए सकारात्मक हो सकते हैं उन पर विचार करिए, उनका अनुसरण करिए। आप पाएंगे आप बहुत शीघ्रता से जीवन में सफल होने लगेंगे। और जितने भी सफल लोग हैं, यदि आप उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, तो एक चीज आप सभी में समान पाएंगे, वह है उनकी सकारात्मक और इच्छा शक्ति। यानी कि सकारात्मकता और इच्छा शक्ति उनकी बहुत मजबूत थी। उन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने केवल सकारात्मक विचारों को जीवन में आकर्षित किया। इसीलिए आकर्षण का नियम उनके लिए सटीक तौर पर कार्य कर रहा है और करता रहेगा। जब तक आप इस प्रकार से सकारात्मक चीज़ों को जीवन में उनकी भारी मांग करना प्रारंभ करेंगे, तो वो चीज़ें आएंगी आपके जीवन में भी, चाहे वह आपका एक सफल व्यक्तित्व को पाना हो, चाहे एक सफल व्यक्तित्व वाले कार्य क्षेत्र को प्राप्त करना हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप छात्र हो, चाहे आप वयोवृद्ध हो, चाहे आप एक बालक हो। हर प्रकार के जो विचार हैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उसको जीवन में आकर्षित करना प्रारंभ करिए। जीवन चमत्कारिक ढंग से सफलता आपके लिए लेकर आएगा। और महाराज जी भी इस कथा के माध्यम से यही आपको बताना चाहते हैं कि व्यक्ति केवल व्यर्थ के विचारों से ही जीवन में परेशान होता है। वैसे तो अनेकों विचार हैं, तो जब विचार पर ही विचार करना है तो सकारात्मक विचारों पर विचार क्यों नहीं करते, ये प्रश्न आप स्वयं से पूछिएगा। उसके बाद आप अपने जीवन में केवल और केवल सकारात्मक चीज़ों और सकारात्मक दृष्टिकोण से सफलता को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो यह था आज का विशेषांक। इस विशेषांक के साथ एक छोटी सी बात आप सभी से और साझा करना चाहूँगा कि ये समाज, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि बहुत ही सीमित तौर पर आप सभी के लिए है, हम सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आगमन हुआ है बहुत सूक्ष्म समय के लिए हुआ है। तो इस सूक्ष्म से समय में ही हमको सफल और असफल दोनों में से जो भी है हमारे जीवन में वह बनना है। तो इसीलिए एक बात याद रखिएगा कि कभी भी दीर्घकालिक जीवन में अपने कोई भी योजनाएं ना बनाइए, क्योंकि जो लोग दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य करते हैं वे अपना आज का क्षण खराब करते हैं, आज का समय खराब करते हैं। इसीलिए वर्तमान में जीना प्रारंभ करिए। जो लोग वर्तमान में जीते हैं उनके लिए भविष्य के मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए भविष्य में आने वाली अच्छी योजनाएं, अच्छे कार्यक्षेत्र, अच्छे आर्थिक स्थिति और अच्छे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं, ये सब कुछ उनके लिए पहले से ही नियत हो जाता है, जो कि ये नियति करके देती है। इसीलिए हमको आज में वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। जो लोग वर्तमान में जीते हैं ईश्वर उनका सदैव साथ देते हैं। कारण यह है क्योंकि ईश्वर उस भक्त से सदैव प्रसन्न रहते हैं। ईश्वर यह सोचते हैं कि ये भक्त कभी भी आगे की योजनाएं नहीं बनाता। इसका आशय यह है कि इस अमुक भक्त का मुझ पर बड़ा ही कड़ा विश्वास है, इसीलिए इसके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी है और इसकी सभी योजनाओं को, इसकी सभी मनोकामनाओं को आसानी से पूर्ण कर देना है, क्योंकि यही वह भक्त है जो समर्थवान होकर अन्य भक्तों की भी सहायता करने में पूरी तरह से सक्षम होगा। तो ये एक छोटा सा नियम है सृष्टि का जो आपके साथ साझा किया। अवश्य ही इस नियम से आपको भी बहुत लाभ पहुंचेगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का भी समय आ गया है। तो कैसी लगी आपको आज की कथा, कैसा लगा आपको आज का वृतांत, अवश्य बताइएगा। अब समय है प्रार्थना का, तो इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सभी को आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।